ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तू त्राइमाम कृष्ण पुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल तक हम लोगों ने सुना था कि गोवर्धन की परिक्रमा से आगे काम्य वन की परिक्रमा हुई, और काम्य वन में बहुत सारे कुंडों का दर्शन हम लोगों ने करा कथा के माध्यम से, और बहुत सारे भगवान की अलग अलग लीला स्त्रियों का दर्शन करा। और फिर काम्य वन काम्य वन से 7 दरवाजे खुलते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है। अब आगे जो है, आज काम्य वन की परिक्रमा और दर्शन समाप्त कर जब आगे अग्रसर होते हैं तब निम्नलिखित भगवान की लीला स्थलियां मिलती हैं। काम्य वन से आगे जो भगवान की लीला स्थली है उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं धूलेड़ा गांव ये पड़ता है। काम्य वन से आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं, जब श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोष्ठालय में गौचारण के लिए निकलते और शाम शाम को गौचारण करके लौटते, तो उस समय लाखों सखाओं के पैर और अगणित गौओं के खुरों से धूल उठकर सारे आकाश में भर जाती थी। उसे देखकर ब्रजवासियों को यह सहज ही पता चल जाता कि कृष्ण सखाओं के साथ गौचारण के लिए जा रहे हैं अथवा गौचारण से आ रहे हैं। काम्य वन के पास ही पूर्व की ओर यह धुलेड़ी नामक गांव है, जहां सारा आकाश गौरज से भर जाता था। तो भगवान जो है काम्य वन के पास ही गैया चराते, और सारा आकाश जब भगवान गाय लेकर आते और गाय लेकर जाते तो क्या होता है, सारा आकाश जो है गौ धूलि से भर जाता। और ब्रजवासियों को पता लग जाता, ब्रज की जो स्त्रियां थी या ब्रज के जो पुरुष थे इनको पता लग जाता कि कृष्ण जो है गौचारण कराने जा रहे हैं और गौचारण कराकर लौट रहे हैं उस धूलि को देखकर, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा गायों के खुर से उठी धूलि से भर जाता था। आगे बता रहे हैं इसमें उधा गांव पड़ता है। बोलते हैं, जिस समय उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, उस समय रास्ते में उन्होंने यहाँ कुछ देर तक विश्राम किया था, इसलिए उद्धव के ठहरने के इस स्थान को उद्धा कहा जाता है। तो ये जगह भी पड़ता है जहाँ पर उद्धव जी भगवान कृष्ण का जब संदेश ला रहे थे, तो मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, उस समय रास्ते में कुछ देर तक उद्धा गांव में विश्राम किया था उद्धव जी, इसलिए उसको उद्धा बोलते हैं। आगे जो है आटूर एक जगह पड़ता है। बोलते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों दाम श्रीदाम सुदाम वसुदाम स्रोत कृष्ण कोकिल भृंग उज्ज्वल अर्जुन सुबल और मधुमंगल आदि प्राण प्रिय सखाओं के साथ आठों प्रहर क्रीड़ासुख में मग्न रहते थे। भगवान यहाँ पर क्या करते, अपने जितने उनके ग्वाल बाल मित्र थे उनके नाम थे दाम श्रीदाम सुदाम वसुदाम स्रोत कृष्ण कोकिल भृंग उज्ज्वल अर्जुन सुबल और मधुमंगल। ये सब भगवान के प्राण प्रिय सखा थे, ये भगवान से के मित्र थे, भगवान के साथ खेलते थे खाते थे, उनकी पीठ पर घूमते थे। ये आठों प्रहर भगवान के साथ क्रीड़ा सुख में मग्न रहते थे। इतने महान भक्त थे कि अष्ट प्रहरिया लीला भगवान के साथ करते थे, भगवान के साथ अष्ट प्रहर खेलते थे। ऐसा सौभाग्य कहाँ किसको मिलेगा कि भगवान के साथ आठों प्रहर अपने को खेलते हुए पाए हम। अटूर शब्द का अर्थ है कि आठों प्रहर क्रीड़ा सुख में मग्न रहना, इसलिए इसका नाम अटूर हो गया था। यही अटूर ग्राम में
ये सारे जो हैं भगवान के सखा क्रीड़ा सुख लेते थे, भगवान के साथ खेलते थे। क्रीड़ा मतलब खेलना, इसलिए इस गांव का नाम अष्टप्रहरिया लीला होती है यहाँ पर भगवान कृष्ण का अपने ग्वाल मित्रों के साथ, इसलिए इस गांव का नाम अटोर है, आटोर। अब आगे जो है ब्रज बजीरा ये पड़ता है। बोलते हैं काम्य वन से 2 मील पूर्व में बजेरा गांव स्थित है। बजेरा में रंग देवी और सुदेवी दोनों बहनों का जन्म हुआ है। तो रंग देवी और सुदेवी जो है भगवान की अष्ट सखियों में 2 सखी हैं, ठीक है ना। भगवान की 8 सखियां बहुत ही प्रधान सखी हैं। तो 8 सखियों में रंग देवी और सुदेवी का जन्म जो है बजेरा गांव में हुआ है। ये दोनों यमज बहनें हैं। पिता का नाम रंगसार गोप और माता का नाम करुणा गोपी है। रंग देवी के पति का नाम वक्रखन गोप है। वे जावट में श्री राधिका के पास निवास करते हैं और सर्वदा उनकी सेवा करती हैं। सुदेवी के पति वक्रखन के कनिष्ठ भ्राता हैं। ये भी जावट में श्री राधा रानी के साथ निवास करती हैं। तो ये रंग देवी और सुदेवी जो है जावट ग्राम में राधा रानी के साथ निवास करती हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो सुनहरा गांव पड़ता है। यह गांव काम्यवन से 4 मील पूर्व अर्थात बजीरा गांव से 2 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ श्री राधिका जी ने सुवर्ण हार पहनाकर महादेव जी की पूजा की थी, इसलिए अब भी इस गांव को सुनहरा या सुनेरा कहते हैं। यह गांव सुवर्णांचल पर्वत के ऊपर बसा होने के कारण भी सुनहरा और सुनेरा कहलाता है। तो ये गांव जो है सुवर्णांचल पर्वत पर स्थित है, ऊपर ही बसा है, इस कारण से इसका नाम सुनहरा या सुनेरा कहलाता है। और यहाँ पर श्री राधा रानी सुवर्ण हार पहनाकर महादेव जी की पूजा की। अब जब सुनहरा गांव से आगे बढ़ते हैं तो कदम्ब खंडी एक जगह पड़ता है। बोलते हैं सुनेरा गांव के पास ही नेतृत्व कोण पर एक विशाल कदम्ब खंडी है। इसमें रास मंडल और रत्न कुंडल विद्यमान है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन बूढ़ी लीला प्रसंग में यहाँ रास लीला का अभिनय होता है। कदम्ब खंडी में नाभाजी की भजन स्थली है। इसका पूर्व नाम चतुर चिंतामणि था। ब्रज के पय गांव में इनका जन्म हुआ था। ये संसार से विरक्त होकर बचपन में ही निर्जन कदम खंडी में भजन करने लगे। तो जो नाभाजी थे और भगवान के महान भक्त हुए हैं, ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही विरक्त महापुरुष थे। तो बचपन से ही विरक्त धारण करके और निर्जन कदम खंडी में भजन किया करते थे। ये महान विरक्त साधु थे। कहा जाता है कि ये भाव में विभोर होकर लीला चिंतन में निमग्न रहते थे। इनकी जटाएं बड़ी लंबी लंबी थीं। ये एक बार लीला चिंतन करते करते भावाविष्ट अवस्था में ही खड़े होकर प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए पुष्प चयन करने लगे। उस समय उनकी जटाएं और हिंस की झाड़ी में अटक गई। ये 3 दिन तक उसी अवस्था में वहीं खड़े रहे। किशोर और किशोरी युगल प्रकट होकर उनकी जटाएं सुलझाने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। किशोरी जी ने मुस्कुराकर कहा, अपने नेत्रों से इशारा किया कि ये श्याम सुंदर तुम्हारी जटाओं को स्वयं सुलझा रहे हैं। फिर दोनों तत्क्षणात अंतर्ध्यान हो गए। नाभाजी का जीवन कृत्य कृत्य हो गया। वे रोते रोते लोटपोट हो गए। बाद में ये वृंदावन चले आए और बिहार घाट पर निवास करने लगे। तो ये ब्रज में ही भजन किया इन्होंने और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को अपने नेत्रों से दर्शन किया। इनकी जटा एक जो है कटीले झाड़ी में फंस जाती है और स्वयं राधा रानी और कृष्ण जो आकर उनकी जटा को सुलझाते हैं और अंत में वो क्या करते हैं, तत्पश्चात श्याम सुंदर और राधा रानी उनके ध्यान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भगवान का दर्शन पाकर नाभाजी जो है कृत्य कृत्य हो जाते हैं और लौटने पोटने लगते हैं और अंत में जो है वृंदावन आ जाते हैं। बिहार घाट पर रहकर वो निवास करते हैं और वहीं भजन करते हैं। अब जो है जब कदम खंडी से आगे बढ़ते हैं तो ऊंचा गांव है। बोलते हैं सुनेरा गांव के पूर्व में 3 मील अथवा बरसाने से पश्चिम में 1 मील दूर ऊंचा गांव स्थित है। यह ललिता जी का गांव है। यहीं पर ललिता रानी प्रकट हुई थी। ललिता भगवान के तरफ खड़ी होती है। देखते हैं ना कि भगवान के तरफ ललिता और राधा रानी की तरफ विशाखा खड़ी होती है। तो ललिता जी का गांव जो है ऊंचा गांव है। यह ललिता जी का गांव है। इस स्थान के संबंध में ऐसा वर्णन है कि सखी गिरी पर्वतो अस्मि तत्पार्श्वे स फलिनी शिला मंदिरम तत्रे ललिता विवाह स्थलम तत्पर्वतस्य दक्षिणम पार्श्वे त्रिवेणी तीर्थम
तन्मध्ये रासमंडलम तत्पार्श्वे सखी कूपम तदुत्तरीय पार्श्वे शिला प्रथस्थ्य श्री युगल बलदेव मूर्तिम हिंसम वृक्षा ददस्थम। अर्थात यहाँ पास में ही सखी गिरी पर्वत है। उस पर्वत से फिसलनी शिला और ललिता का विवाह मंडप, सखी गिरी कूप, पास में ही त्रिवेणी कूप, रास मंडल, हिंस की कुंजों में दाऊ जी का श्री विग्रह, गोपी पुष्करणी और देह कुंड आदि लीला स्थली विद्यमान है। तो यहाँ पर जो ऊंचा गांव है, ये सारी लीला स्थली वहां पर विद्यमान है। अब आगे जो है, ऊंचा गांव से आगे बढ़ते हैं तो सखी गिरी पर्वत पड़ता है। बोलते हैं सखी गिरी पर्वत की महिमा क्या है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के धीर ललित आदि न्यायकोचित गुणों से आकृष्ट और मुग्ध होकर ललिता आदि सखियों ने इस पर्वत के ऊपर और नीचे रास विलास आदि विविध क्रीड़ाएं की थी। इसलिए इस पर्वत का नाम सखी गिरी पर्वत है। ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के धीर ललित और न्यायोचित गुणों से आकृष्ट होकर ललिता और सखियों ने इस पर्वत पर के नीचे रास विलास किया था। इस कारण से इस पर्वत को सखी गिरी पर्वत बोलते हैं। विष्णु रहस्य में इसका श्लोक है कि यत्र गोपसुता सर्वा ललिता दीप प्रवृत्तय कृणा चक्रु समासेनम श्री कृष्ण गुणमोदितम यस्मात् मात सखी गिरिनाम बभुवम ब्रजमंडलम तस् तत् पार्श्वे स अखिलिने ख्यातो कृष्णा कृणा शिला स्थिताम। अब आगे जो है सखी गिरी पर्वत से आगे बढ़ते हैं तो फिसलनी शिला आती है। बोलते हैं सखी गिरी पर्वत के ऊपर एक शिला स्थित है। यह स्थान ललिता विवाह स्थल में से लगा हुआ है। यह ललिता आदि सखियां फिसलने की क्रीड़ा करती हैं। पर्वत में उनका चिन्ह आज भी अंकित है। उस शिला में गोपियों के चरणों में लिप्त महावर मतलब अलता का चिन्ह आज भी देखने को मिलता है। उसके बगल के पर्वत के ऊपर कुछ उत्तर की ओर चलकर चित्र विचित्र शिलाएं दिखती हैं। ये सूर्य की किरणों से अद्भुत रंग बिरंगी दिख पड़ती हैं। गोपियों ने भी शिलाओं पर विचित्र चित्रों का अंकन किया था, इसलिए ये शिलाएं चित्र शिलाएं कहलाती हैं। पर्वत के ऊपर श्रद्धा पूर्वक अन्वेषण और प्रार्थना करने पर गोपियों के चरण चिन्ह भी कभी कभी दिख पड़ते हैं। तो वहां पर फिसलनी शिला के पास ही गोपियों के चरण चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। अब आगे जब फिसलनी शिला से आगे बढ़ते हैं तो ललिता विवाह मंडप पड़ता है। बोलते हैं यहीं पर सप्तवर्षीय श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने ललिता का विवाह रचाया था। तो श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने ललिता का विवाह भी श्री कृष्ण से कराया था। एक समय ललिता आदि सखियां रसिक कृष्ण के साथ बैठकर रसा आलाप कर रही थी। श्री राधिका का संकेत पाकर विशाखा आदि सखियों ने परस्पर पास बैठे हुए श्याम सुंदर के पीतांबर के साथ श्री ललिता जी की चुनरी का गठबंधन कर दिया। रंग देवी आदि सखियों ने विवाह का गान करने लगी और तुंग विद्या आदि विवाह का मंत्र उच्चारण करने लगी। और शिष्ट सखियां श्री कृष्ण और ललिता युगल जोड़ी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। ललिता जी को कुछ संदेह हुआ, वे जल्दी से उठकर वहां से भागने लगी, किंतु गठजोड़ के कारण भाग नहीं सकी। सारी गोपियां इस युगल जोड़ी को चारों ओर से घेर कर परम उत्सव मनाने लगे। इस लीला के कारण इस स्थान का नाम ललिता विवाह स्थली है। मतलब सारी गोपियों ने भगवान कृष्ण के जो दुपट्टा था उसको ललिता जी के चुनरी से बांध दिया था और फिर जो है विवाह के कुछ गीत गाने लगे, कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे और इस तरह से भगवान कृष्ण से ललिता जी का विवाह करा। मतलब एक लीला संपन्न किया, वास्तव में विवाह नहीं, एक लीला संपन्न की। अब आगे जब उससे बढ़ते हैं तो गोपी पुष्करणी एक जगह पड़ता है। यह सखी गिरी पर्वत में स्थिर है। ललिता आदि सखियां इस सरोवर में स्नान करते समय विविध प्रकार की जल क्रीड़ाएं करती हैं। यह देव दुर्लभ स्थान है। सखियों ने कभी क्रीड़ा करते समय बर्फी फल संग्रह कर इन्हें उखल के रूप में सजाया था। वह स्थान आज भी बद्रिका उखल के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह स्थान भी वहां पर है। गोपी पुष्करणी बोलते हैं इसको। अब गोपी पुष्करणी से आगे बढ़ते हैं तो सखी कूप पड़ता है। बोलते हैं सखी गिरी पर्वत के पास ही सखी कूप स्थित है। ललिता आदि सखियां कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में बड़ी उत्कंठित उत्कंठित हो रही थीं। बहुत देर तक उत्कंठित रहने के कारण उन्हें जल पिपासा लगने पर उन्होंने अपने हाथों से एक कूप को खोदा। जो ही जलपान करना आरंभ किया, उसी समय कृष्ण विचित्र वेश धारण किए हुए वहां पर उपस्थित हुए
उस समय गोपियों ने उन्हें अपने रहस्यमय वचनों से अद्भुत रूप से छकाया था। सखियों के द्वारा निर्मित होने के कारण यह कूप का नाम सखी कूप पड़ा। तो ये भगवान की जो सखियां हैं उन्होंने इस कूप का निर्माण किया था प्यास लगने पर। ठीक है ना, इसलिए इसको सखी कूप बोलते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो त्रिवेणी कूप है। बोलते हैं सखी गिरी पर्वत से ऊंचा गांव की ओर कुछ दूर चलने पर दाईं ओर त्रिवेणी कूप स्थित है। श्री बलदाऊ जी और ललिता जी त्रिवेणी कूप में नित्य स्नान करते थे। इसी समय माघ मास में ललिता आदि सखियां गंगा यमुना एवं सरस्वती तीन नदियों की संगम स्थली त्रिवेणी संगम में स्नान करने की अभिलाषा कर रही थी। गोपियों को देखते देखते श्री कृष्ण ने अपनी वेणु की नोक से एक कूप का निर्माण कर दिया और उनके स्मरण मात्र से ही त्रिवेणी संगम का पवित्र जल इसमें प्रकटित हो गया। फिर क्या था, गोपियों ने यहीं पर स्नान किया। यहाँ इस कुएं के जल की तो बात ही क्या, कुएं के निकट की धूली उठाकर ललाट पर धारण करने से त्रिवेणी स्नान का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो ब्रज में ऐसा कोई तीर्थ स्थल, ऐसा कोई दार्शनिक स्थल, ऐसा कोई नदी, ऐसा कोई सरोवर नहीं है जो पूरे इस भौतिक ब्रह्मांड में ना हो और ब्रज में ना हो, क्योंकि भगवान ने सबको बुला बुला कर स्थापित किया था ब्रज में। यहाँ तक कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी सब कुछ है। सारे तीर्थ भी हैं ब्रजधाम ब्रजधाम में। 84 कोस की परिक्रमा करने का मतलब है इस भौतिक ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी देव स्थल हैं, जितने भी भगवान से रिलेटेड जो लीला स्थली है, सब कुछ भ्रमण हो गया, दर्शन हो गया, परिक्रमा हो गई। इतना पवित्र है ब्रजभूमि। 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल जो है, यहाँ पर सब कुछ विद्यमान है। यहाँ से बाहर व्यक्ति को जाना ही नहीं। इतना पवित्र जगह है। सारी लीला स्थलियां भगवान ने जहां जहां भी लीला स्थली की है, सबको नैमिषारण्य, अयोध्या, पुष्कर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, अयोध्या, काशी, मथुरा, सब कुछ विद्यमान है ब्रज में। अब त्रिवेणी कूप से जब आगे बढ़ते हैं तो दाऊ जी पढ़ते हैं। बोलते हैं त्रिवेणी कूप के पूर्व में की ओर निकट ही हिंस वृक्षों की घनी झाड़ियों के बीच दाऊ जी का विशाल विग्रह है। इस मंदिर में श्री नारायण भट्ट के आदेश से राजा टूडरमल ने बनवाया था। तो अकबर के बाद एक राजा हुआ टूडरमल, उसने नारायण भट्ट के आदेश पर यह मंदिर बनवाया था दाऊ जी का, त्रिवेणी कूप के पास ही। इसका स्टोरी इस प्रकार है कि श्री नारायण भट्ट गौड़ी वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत के मधुरा पतन प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री भट्ट जी वहां के भट्ट भास्कर तेलंग ब्राह्मण परंपरा में अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। श्री नारायण भट्ट 14 वर्ष की आयु में ही संसार से विरक्त होकर संवत 1602 के आसपास ब्रज में पधारे। ये श्रीमती राधा रानी के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि संवत 1626 आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन श्री नारायण भट्ट की विशेष प्रार्थना से ही बरसाना में विराजमान श्री जी का वर्तमान विग्रह प्रकट हुआ था। ब्रज के प्रति आपकी अनन्य निष्ठा रही। ब्रज भक्ति विलास में इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने ब्रजमंडल की सारी कृष्ण लीला स्थलियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वर्तमान में प्रचलित रास लीला का प्रचलन भी इसी नारायण भट्ट ने किया था। बरसाना स्थित श्री जी मंदिर के पुजारी ब्राह्मणगण इन्हीं नारायण भट्ट के गोस्वामी के वंशजों से दीक्षा ग्रहण करते हैं। भट्ट जी प्रधानतम ऊंचा गांव के उसी दाऊ जी मंदिर की सेवा में नियुक्त रहते थे। तो जो ऊंचा गांव में दाऊ जी का मंदिर था, उसी में ये पुजारी थे। ठीक है ना। और ये बहुत ही छोटी अवस्था में ही ब्रज में आ गए थे। ये दक्षिण भारत में ब्राह्मण थे, तेलंग ब्राह्मण, लेकिन 1602 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में ही संसार से विरक्ति लेकर और ब्रजधाम में आ गए और राधा रानी के विशेष रूप से समर्पित भक्त थे। ठीक है। और इनकी प्रार्थना से ही बरसाने में विराजमान जो श्री जी का वर्तमान विग्रह है वो प्रकट हुआ था। जो विग्रह हम लोग देखते हैं राधा रानी का, वो इनकी प्रार्थना से वो विग्रह प्रकट हुआ था। ऐसे महान भक्त थे। अब बोलते हैं ललिता स्थल अटोरा पर्वत दाऊ जी मंदिर के पश्चिम तथा देह कुंड के पूर्व पूर्व में उससे संलग्न अटोरा पर्वत स्थित है। इसी पर्वत के ऊपर ऊंचा गांव बसा हुआ है। इसी पर्वत के ऊपर ललिता जी की अटारी और ललिता जी की बाल क्रीड़ा का स्थान है। इसमें बृहद गौतमी
तंत्र में एक श्लोक दिया गया है कि ग्राम मध्ये त्वटा त्वस्तं ललिता यास्तु खेलनम तस्मिन् नाटाय ललितां स्रष्टाभिः सखिभिः सहम अष्टा शब्द संयुता अवस्था सखिभिः परिक्रीणते तस्मादुचारिभिः धानम सयाटोरिज्ञ संज्ञ प्रवक्षते। यह श्री ललिता सखी के बाल्य क्रीड़ा का स्थल है। इनके पिता का नाम विशो विशोक गोप और माता का नाम शारदिक गोपी है। इनका विवाह जावट में हुआ था। पति का नाम भैरव गोप था और श्रीमती राधिका रानी की अष्ट सखियों में ललिता जी प्रधान सखी हैं। श्रीमती राधिका की सखियां दासियां और दूतियों, इन तीनों प्रकार के युद्धों में ये सर्व अध्यक्षा हैं। राधा जी के समस्त भाव और गुण इनमें होने के कारण ये अनुराधा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका एक नाम अनुराधा भी है। स्वभाव से ये वाम प्रखरा हैं। राधा कृष्ण की सब प्रकार की सेवाओं में सुदक्ष हैं। स्वयं श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी भी इनके शासन का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। वे ये वेश रचना, श्रृंगार, इंद्रजाल, सैया रचना तथा राधा कृष्ण का मिलन कराने आदि सभी कार्यों में निपुण और पारंगत। तो जो ये ललिता सखी हैं, ये जो है राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं, उनका वेश रचना करती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, इंद्रजाल सैया रचना करती हैं और राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं। इन सब कार्यों में निपुण और पारंगत है। और भगवान की अष्ट सखियों में सबसे प्रधान अध्यक्ष सखी है। अब आगे उससे बढ़ते हैं तो देह कुंड आता है। बोलते हैं ललिता जी के जन्म स्थान के ठीक नीचे पश्चिम दिशा में देह कुंड अवस्थित है। प्रसंग इस प्रकार है, इसका स्टोरी है किसी पर्वत के उपलक्ष्य में एक समय श्री राधा और कृष्ण दोनों यहाँ सखियों के साथ स्नान कर रहे थे। जिस स्थान पर वो स्नान करने के पश्चात कपड़े आदि धारण कर रहे थे, उसी समय एक दरिद्र ब्राह्मण वहां आया और गिड़गिड़ाकर श्री कृष्ण से बोला, मेरी एक विवाह योग्य कन्या है, किंतु अर्थ के अभाव में किसी योग्य वर को कन्या दान नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ अर्थ प्रदान करिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा जी ही हमारी संपूर्ण अर्थ हैं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी अर्थ नहीं है। प्रकट रूप में उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अर्थ नहीं अथवा अपना संपूर्ण अर्थ ही दान करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने श्री राधा रानी को दिखलाकर ब्राह्मण से कहा, यही हमारा यथा सर्वस्व अर्थ संपत्ति है, तुम इसे ग्रहण करो। ऐसा सुनकर दरिद्र ब्राह्मण अपना सिर ठोकता हुआ दुखी होकर कहने लगा, हे ब्रजेंद्र नंदन, पहले ही मेरे पास एक लड़की का भी कन्यादान नहीं कर पा रहा हूँ, फिर इन दोनों लड़कियों का कन्यादान कैसे कर पाऊंगा? यह तो मेरे लिए बड़ी विपत्ति हुई। अब मैं क्या करूं? वह कुछ स्वर्ण दान लेना चाहता था। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने तराजू पर प्रिया जी को सोने से तौलकर वह सारा सोना उस ब्राह्मण को दे दिया। इससे श्रीमती राधा रानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, नहीं तो वे बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी। इधर ब्राह्मण भी प्रचुर स्वर्ण लाभ करके प्रसन्नता से अपने घर लौट आया और उसने बड़ी धूमधाम से लड़की का विवाह संपन्न किया। कहा जाता है कि एक धनी व्यक्ति कुष्ठ रोग से बहुत ही पीड़ित था। उसने यहाँ आकर इस कुंड में स्नान किया और 10 कलश स्वर्ग उपयुक्त ब्राह्मणों को दान में दिया। कुछ दिनों में ही वो कुष्ठ रोगों से मुक्त हो गया। तो यहाँ पर एक कुंड है, वहां पर एक धनी व्यक्ति था, वो कुष्ठ रोगों से पीड़ित था। वहां पर आकर स्नान करता है और ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान करता है। कुछ ही दिन में उसके कुष्ठ रोग गायब हो जाते हैं उसके शरीर से। अब जब देह कुंड से आगे बढ़ते हैं तो वीण शंकर महादेव जी का मंदिर है। ब्रजमंडल में शंकर जी भी हर जगह मिलेंगे आप, ठीक है ना? जहाँ भगवान कृष्ण का बहुत ही अच्छा मंदिर होगा, वहां शंकर जी भी विराजमान होंगे अलग अलग नामों से। तो यहाँ पर वेणु शंकर के नाम से हैं महादेव जी। बोलते हैं कुंड के तट पर ही वेणु शंकर महादेव विराजमान हैं। गोपियों ने अपने हाथों से इस महादेव जी की स्थापना की थी। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस देह कुंड में स्नान करके वेणु शंकर का दर्शन करते हैं, उन्हें त्रिवेणी संगम के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसे कृष्ण के निर्मल भक्ति प्राप्त होती है और उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो ब्रज में जहां भी भगवान शिव हैं, तो वो ब्रज भक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है ना? यहाँ वो मृत्यु नहीं देते हैं, यहाँ सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे गोपेश्वर महादेव हैं, बड़े बड़े आचार्य जैसे अपने सनातन गोस्वामी थे, जाकर रोज उनका दर्शन करते, उनको प्रणाम करते, उनसे प्रार्थना है। वो उनके मित्र थे, सनातन गोस्वामी के मित्र गोपेश्वर महादेव जी।
तो ऐसे ऐसे महान भक्त अपने आचार्य परंपरा में हुए हैं, जिनके मित्र भगवान शंकर थे, शिव जी, गोपेश्वर महादेव। अब यहाँ पर ये लीला समाप्त हो जाती है। अब जो है बरसाना गांव बृषभानुपुर की लीलाएं शुरू होती हैं। ठीक है ना। बोलते हैं श्री कृष्ण प्रिया श्रीमती राधा रानी की लीला स्थली बरसाना गांव अनेकानेक सुमधुर लीलाओं, युगल की सारस केली रहस्यों, मधुर भावनाओं और कामनाओं की स्मृति को अपने अंतर में सजोए हुए वैष्णव जगत के लिए सर्वदा सर्वदा प्रणम्य है। यहाँ की बंदनी भूमि, सरोवर, उद्यान, गहर आदि वन, कुंड, साकरी खोर आदि लीला स्थली राधा कृष्ण की किसी न किसी विशेष लीला का स्मरण कराती है। गोष्ठ के तृण, गुल्मलता, वृक्ष, पशु पक्षी, कीट पतंग, सर्प आदि सभी स्वरूपवत सच्चिदानंदमय हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं के पोषक हैं और उनके परम प्रिय हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी राधा कृष्ण की सेवा के लिए, उनके जैसा जन्म पाने के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। बरसाना का शुद्ध नाम वृषभानुपुर है। बरसाना का नाम जो है वृषभानुपुर है, क्योंकि वृषभानु जो लाडली जी हैं, मतलब राधा रानी हैं, वृषभानु नंदनी कहलाती है। और बरसाना उनका जो गांव है वो वृषभानुपुर कहलाता है। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज सपरिवार यहीं पर निवास करते थे, बरसाना में ही। गोवर्धन से पश्चिम में 14 मील अर्थात काम्य वन के से 6 मील पूर्व की ओर इसकी स्थिति है। वराह और पद्म पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने कठोर आराधना के द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे वर मांगा कि मेरे ऊपर ब्रज गोपियों के साथ सुमधुर क्रीड़ाएं करें और मैं उसे दर्शन कर सकूं। विशेष रूप से वर्षा काल में झूला आदि लीलाओं और वसंत में फाग आदि की लीला विलास के द्वारा मुझे कृत कृत करें। श्री हरि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम वृषभानुपुर में जाकर पर्वत रूप में विराजमान हो जाओ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से कठोर आराधना करके भगवान हरि उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या वर मांगते हैं कि ब्रज गोपियां की सुमधुर मधुर क्रीड़ा हमारे ऊपर हो, जिससे मैं तृप्त हो पाऊं। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम आप जाकर वृषभानुपुर में जाकर पर्वत रूप में विराजमान हो जाओ। तुम पर्वत स्वरूप में हमारी सभी माधुर्यमयी लीला देखने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रज में इसी स्थान पर पर्वत का रूप धारण करके अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। बरसाना की परिक्रमा 4 मील की है। ब्रज भक्ति विलास में वृषभानुपुर का चिन्ह इस प्रकार निर्देश किया गया है कि विष्णु ब्रह्मा नामो नाम पर्वतो द्व परस्परो, दक्षिणा पार्श्वो ब्रह्म नाम पर्वत वाम पार्श्वे विष्णु नाम पर्वत, ब्रह्म पर्वतोपरि श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राधा कृष्ण दर्शनम, तदो भागे श्री वृषभानु गोप मंदिरम। बोलते हैं वृषभानुकीर्ति श्री दामा दर्शनम, तत्पार्श्वो ललिता सखीनाम प्रिया सहितानां मंदिरम, राधादी नव सखीनां दर्शनम, ब्रह्म पर्वत परो दान मंदिरम, हिंडोल स्थलम, मयूर कुटी स्थलम, विष्णु ब्रह्मा नामो रूभयो साकरी खोरी स्थलम, ब्रह्म पर्वतो परि श्री राधा मंदिर मग्ने लीला नृत्य मंडलम, विष्णु पर्वतो परिस्तम श्री कृष्ण मंदिर मग्ने लीला नृत्य मंदिरम, तत्पार्श्वो विलास मंदिरम, तत्पार्श्वो गहरवनम, तद ध स्थले रासमंडलम, राधा सरोवरी दोहिनी कुंडम, तत्समीपे चित्रलेखया कृत मयूर सरम। ये पद्म पुराण का एक श्लोक है। इसका अर्थ क्या है कि पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दाहिनी और ब्रह्म पर्वत और बाईं और विष्णु पर्वत है। ब्रह्म पर्वत के ऊपर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। उसके नीचे उत्तर की ओर निकट में ही महाराजा वृषभानु जी का राजभवन है। उसमें वृषभानु महाराज श्रीमती कीर्तिदा महारानी के साथ श्री दामा और श्री राधिका जी का के दर्शन होते हैं। पास ही ललिता जी का मंदिर है, जिसमें राधिका को लेकर 9 सखियों के दर्शन होते हैं। ब्रह्म पर्वत के ऊपर दान मंदिर, हिंडोल स्थल, मयूर कुटी, रास मंडल और श्री राधा जी का मंदिर विराजमान है। इसके आगे दोनों पर्वतों के बीच में साकरी खोर स्थली है, जहाँ से बहुत ही सकरा रास्ता है और दोनों पहाड़ी चिपकी हुई है। जब हम लोग बरसाना की परिक्रमा करते हैं तो एक साकरी खोर स्थली आती है। वहां पर बरसाना और जो है ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत दोनों मिले हुए हैं, उसको साकरी खोर बोलते हैं।
बोलते हैं उसी के पास गहन वन है और उसी के पास विलास मंदिर है। गहन वन के भीतर रास मंडल और राधा सरोवर है, उसके पास में दोहनी कुंड है और उसी के निकट सन्निकट चित्रलेखा द्वारा निर्मित मयूर सरोवर है। उसी के निकट भानु सरोवर है। भानु सरोवर के तट पर ब्रजेश्वर नाम का महारुद्र मूर्ति है। उसी के वाम भाग में कीर्ति सरोवर है। बरसाना के चारों ओर चार सरोवर हैं। पूर्व में भानु कुंड, उसके वायु कोण में कीर्तिदा कुंड, नेतृत्व कुंड में विहार कुंड, नामांतर तिलक कुंड और दक्षिण पश्चिम में दोहनी कुंड, जो चिकसौली ग्राम के दक्षिण में है। चिकसौली के उत्तर में साकरी खोर और साकरी खोर के पूर्व में विष्णु पर्वत के ऊपर विलासगढ़ है। उसमें रास मंडल और पास में ही श्री राधिका जी की धूली में खेलने का स्थान विलास मंदिर है। साकरी खोर के पश्चिम में पर्वत के ऊपर दानगढ़, साकरी खोर के नेतृत्व कोण में की ओर तथा चिकसौली ग्राम के पश्चिम में गहन वन और गहन कुंड है। गहन वन में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर मयूर कुटी है। गहन वन के नेतृत्व कोण में पर्वत के ऊपर मानगढ़, उसमें मान मंदिर और पास में ही मानपुरा गांव है। मानगढ़ के उत्तर में जयपुर के महाराजा का मंदिर है और उसके उत्तर में श्री जी का मंदिर है। श्री जी के मंदिर के नीचे जाने के रास्ते में ब्रह्मा जी का मंदिर है। श्रीमती राधा रानी के पितामह मही भानु जी का राजभवन नीचे बरसाना गांव है। बरसाना के पश्चिम में मुक्ता कुंड और रत्न कुंड है। इसमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध लीला स्थलियों का हम विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो जो जितना हम लोगों ने बरसाना में लीला स्थली सुनी, अब उसमें जो प्रसिद्ध लीला स्थली है उसके बारे में हम लोग वर्णन सुनेंगे। बोलते हैं वृषभानु कुंड है वहां पर। बोलते हैं वृषभान कुंड बरसाना गांव के पूर्व में स्थित है। महाराजा वृषभान प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः काल इसी कुंड में स्नान करते और आहिर्दिक आदि कार्य किया करते थे। किसी कल्प की कथा के अनुसार इसी सरोवर में स्नान करते समय महाराजा वृषभान को कमल के फूलों के ऊपर क्रीड़ा करती हुई सद्योजात बालिका के रूप में श्री राधिका जी मिली थी। जियल नामक वृक्षों से चारों तरफ से परिवेष्टित यह सरोवर परम रमणीय है। कभी कभी सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी इस सरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करती हैं। दूसरे घाट पर स्नान करते हुए रसिक श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण डूब कर स्नान करती हुई गोपियों के चरण पकड़ लेते हैं और पुनः अपने घाट पर प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी इन गोप बालिकाओं के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण जल क्रीड़ा और लुका छिपी की क्रीड़ा भी करते हैं। महाराजा वृषभानु के नाम के अनुसार इस कुंड का नाम वृषभानु कुंड है। ये वृषभानु कुंड है वहां पर, ठीक है ना। आगे उससे आगे बढ़ते हैं तो साकरी खोर पड़ता है। ये भी बहुत ही पवित्र लीला स्थली है, प्रसिद्ध है। बोलते हैं ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आने जाने वाले संकुचित मार्ग हैं। गोप गोपियां इसी संकीर्ण रास्ते से गमन आगमन करती थी। गोदोहन के पश्चात गोपवाल इसी मार्ग से होकर कामरों में दूध इस पार से उस पार ले जाते थे। रंगीले ने रंगीली गोपियों से यहाँ दूध दही मक्खन की लूट भी मचाई थी। प्रतिवर्ष भाद्र महीने में शुक्ल त्रयोदशी के दिन यहाँ बूढ़ी लीला होती है। बूढ़ी लीला के प्रवर्तन श्री नारायण भट्ट हैं प्रवर्तक। तो उस बूढ़ी लीला का प्रसंग क्या है, क्या घटना हुई थी, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण यहाँ दान घाटी पर दानी बनकर दूध दही मक्खन का दान मांगते थे। गोपियों के मना करने पर भी बलपूर्वक लूट कर खा लिया करते थे। गोपियों ने देखी आकर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन इस वाद विवाद का प्रतिवाद करने का संकल्प किया। स्थिर हुआ कि एक विशेष दिन सारी गोपियां घाटी के दोनों ओर पर्वत की कंदराओं और सघन कुंजों में छिपी रहें और कुछ थोड़ी सी गोपियां दूध दही और मक्खन की मटकियां अपने सिर पर रखकर इस साकरी खोर से गुजरे। जो ही कृष्ण और उनके सखा उनका मार्ग रोककर दूध और दही लूटने का प्रयास करें, त्यों ही वो गोपियां छिपी हुई गोपियों को चिल्लाकर बुलावें और सारी गोपियां ललिता जी की अध्यक्षता में कृष्ण और उनकी सखाओं को इसका मजा चखा दें। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन हजारों हजारों गोपियों का दल में विभक्त होकर साकरी खोर के आसपास ही सघन कुंजों में बड़ी बड़ी कंदराओं के पीछे छिप गईं। कुछ गोपियां पूर्व दिनों की भांति दूध दही की मटकियों को सिर पर रखकर स्वाभाविक रूप से साकरी खोर की ओर से जा रही थी। कृष्ण ने मधुमंगल आदि सखाओं के साथ उनका मार्ग रोककर बलपूर्वक दूध दही लूटना आरंभ किया। ठीक उसी समय उन गोपियों ने संकेत द्वारा छिपी हुई सारी गोपियों को बुलाया। फिर तो एक अपूर्व लीला हुई।
गोपियों के समूह में से 5-10 ने मिलकर कुछ ने मिलकर मधुमंगल को, कुछ ने मिलकर सुबल, अर्जुन और लवंग आदि सखाओं को बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके गालों को गुलछे मार मार कर फुला दिया। उनकी चोटियों को पेड़ों की डालियों से बांध कर पूछने लगी कि दही लूटने का कैसा मजा आ रहा है, फिर दही लूटने का दुस्साहस करोगे। मधुमंगल तो हाथ जोड़कर ललिता जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण बालक हूँ। चंचल कृष्ण के कहने पर मैं आ गया, आज से ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार अन्य गोपियां भी दूसरी दूसरी सखाओं को पाठ सिखाने लगी। इधर श्रीमती राधिका, विशाखा आदि सखियों ने कृष्ण को पकड़कर उन्हें 2-4 गुलचे लगाए और बलपूर्वक उन्हें चोली और लहंगा आदि पहनाकर स्त्री वेश धारण करा दिया। तो सारे गोप बालकों को पहले पीटती हैं राधिका जी और विशाखा सखियां, और क्या करती हैं, उनको लंगा और चुनरी पहना देती हैं और स्त्री वेश धारण करा देती हैं। मांग में सिंदूर भर देती हैं, हाथों में चूड़ियां और पैरों में नुपुर आदि पहनाकर घूंघट से आधा मुख भी ढक दिया और सिर पर दही की मटकी रखकर उनसे साकरी खोर में ठिठोली करती हुई दधी का दान मांगने लगी। ललिता सखी ने पर्वत के ऊपर से पत्थर का एक टुकड़ा ऐसे साध कर मारा जिससे दही की मटकी उनके सिर पर ही फूट गई। उनका सारा शरीर दही से ओतप्रोत हो गया। सारी सखियां ताली बजाकर हंसने लगी। श्याम बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने फिर पूछा, कहिए जी, फिर कभी दही का दान लेने के लिए दुस्साहस करोगे? कान पकड़िए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से फिर ऐसा नहीं करूंगा। गोपियों ने कृष्ण को ऐसा कहने के लिए विवश कर दिया। आज भी प्रतिवर्ष इस लीला का अभिनय श्री राधिका जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न होता है। इस लीला का अभिनय को बूढ़ी लीला कहते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर जो है, सारे ब्रज गोपों को गोपियों ने गोपी ड्रेस पहना दिया और क्या किया, उनके सरों पर मटकी रख दिया और फिर गोपियां पहाड़ी के पीछे छिप जाती हैं। और ये जब वहां से मक्खन लेके गुजरते हैं गोप ग्वाल गोपी वेश में, गोपियां पत्थर का टुकड़ा मारती हैं और जो है मक्खन का घड़ा टूट जाता है और सारे मक्खन से ये लोग नहा लेते हैं। क्योंकि यही लीला ये संपन्न कर रहे थे पहले, तो गोपियों ने फिर से इनको मजा चखाने के लिए ये लीला संपन्न की। इस लीला को बूढ़ी लीला कहते हैं। बोलते हैं मानगढ़ के पास ही दक्षिण में मानपुरा गांव बसा हुआ है जो इन लीलाओं का स्मरण कराता है। अब आगे जो है दानगढ़ है, वहां की लीला क्या है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्ण।